चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। और सारे सारे भाइयों और बहनों के श्री चरणों में सादर नमन करते हैं। और एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बोल श्री गुरुदेव भगवान की जय। ऐसी निगाह बना दे तुझे हर पल में पाऊं। ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह मैं पाऊं। प्रभु पल भर ना तुमको विसरूं। पल भर ना तुमको विसरूं। हर दम मैं गीत गाऊं। ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह में पाऊं। तेरे नाम का ढिंडोरा सारे जग में सुन लिया है। तेरे नाम का ढिंडोरा सारे जग में सुन लिया है। कोई हार लेके दौड़ा मैंने फूल चुन लिया है। तेरे चरणों में आ गया। तेरे चरणों में रुल जा। ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह मैं पाऊं। ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह मैं पाऊं। पल भर न विसरूं तुमको। हर पल में गीत गाऊं। पल भर न विसरूं तुमको। तेरे गीत प्रभु मैं गाऊं। ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह प्रभु पाऊं। जो बोल मुंह से निकले तेरा तराना। जो बोल मुंह से निकले तेरा तराना। तू समझ या मैं समझूं समझे ना ये जमाना। मुझे उनसे क्या है लेना। प्रभु तुझको मैं रिझाऊं। ऐसी निगाह बना दे प्रभु हर जगह तुम्हें पाऊं। पल भर ना तुमको विसरूं। हर दम गीत तेरे गाऊं। तन मन धन है तेरा ये कभी ना भूल पाऊं। तन मन धन प्रभु तेरा ये कभी ना भूल पाऊं। हर जगह मैं तुझको देखूं। हर पल में गीत गाऊं। हर जगह मैं तुझको देखूं। हर पल में गीत गाऊं।
ऐसी निगाह बना दे, हर जगह मैं तुझको पाऊं। तेरे प्रेम की नजर में, तेरे प्रेम की नजर ने मेरी जिंदगी को जीता। तेरे प्रेम की नजर ने मेरी जिंदगी को जीता। तेरे नाम का ये प्याला रहूं रात दिन में पीता। तेरे नाम का प्याला रहूं रात दिन में पीता। तन मन धन प्रभु तेरा ये ना भूल जाऊं। ऐसी निगाह बना दे, हर जगह तुझे मैं पाऊं। पल भर भी ना बिसरूं प्रभु, पल भर तुम्हें न विसरूं। मैं गीत तेरे गाऊं। ऐसी निगाह बना दे, तुझे हर पल हर जगह मैं पाऊं। गुरु तेरे चरणों की रज मिल जाए, उसे मस्तक पर लगाऊं। गुरुवर तेरे चरणों की रज मिल जाए, उसे मस्तक पर लगाऊं। भक्ति के रंग में रंग दो प्रभु जी, यही वरदान तुमसे पाऊं। भक्ति के रंग में रंग दो प्रभु, यही वरदान तुमसे पाऊं। आत्म रस को पी कर जीवन सफल बनाऊं। आत्म रस को पी कर जीवन सफल बनाऊं। ऐसी निगाह बना दे, गुरु तुमको हर जगह पाऊं। प्रभु पल भर न तुमको विसरूं, हरदम गीत तेरे गाऊं। ऐसी निगाह बना दे, तुझे हर जगह प्रभु मैं पाऊं। बोल जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह में पाऊं, प्रभु पलवर न बिसरूं तुमको हर पल में गीत गाऊं। और बाद में भजन तो बहुत बड़ा है, बाद में गुरुदेव की पदरज मस्तक पर लगाने और गुरु भक्ति में डूब जाने वाली बात आपने रखी। तो प्रभु से मेरी सबकी यही प्रार्थना है कि असली में भक्त वही है जो प्रभु से ये कामना करे कि प्रभु हमारी निगाह निगाह मतलब है हमको पूर्ण रूप से ऐसा वरदान दो जिससे ये जगत दिखाई न पड़े, इस जगत में जगदीश ही दिखाई पड़े, जिधर भी देखूं और आप ही के गुण में गाता रहूं और बिसरूं नहीं आपको, आप ही के गीत गाऊं और तन मन धन सब मैं आपको अर्पण कर दूं। और बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया, क्योंकि समय की सीमा में ज्यादा उचित नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो आज का भजन प्रस्तुत किया। अब मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन है कि वो आज के गुरुदेव की अमृतमय वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। जी भाई साहब जी। आज
गुरुदेव की दिव्य अमृतमयी वाणी में हम सब श्रवण करने जा रहे हैं बांदा प्रवचनों भाग 2। है ना। अब आखिर इस मन की हालत को समझो कि उत्तम स्त्री की कोटि में जाना कोई खेल है। और पार्वती का तो रिकॉर्ड ये है कि जन्म लेके मृत्यु के बाद दूसरा जन्म लेके भी उन्हीं से ब्याह किया। एक जन्म की तो छोड़ो, विदेशों में एक ही जीवन में कितने बदल लेते हैं। धन्य है सती पार्वती कि शरीर छोड़ने के बाद जन्म लेके उन्हीं से ब्याह करती हैं। अब पहचानती हैं कैसे होता है तो लंबा चक्कर ये। हमसे कोई पूछे कि पहले जन्म में भी आपके हम चेला रहे होंगे, मैंने कहा भैया मुझे पता नहीं है, लेकिन ये भी कमाल। पर ये जरूर है कि कोई न कोई हमारा पुराना प्रारब्ध ही मिलाता है और हटाता है, इतना पक्का है। यदि पार्वती का आकर्षण न भी पहचानती हो, शंकर की तरफ है और विष्णु की तरफ नहीं है, तो जरूर कोई पुराना प्रारब्ध है। कभी कभी देखो किसी को देख करके मन सहज प्रसन्न होता है, कोई अभी परिचय भी नहीं, किसी का बैठना उठना देख के सहज प्यार आता है, और किसी को देख करके लगता है ये तो हट जाए। औरों को छोड़ो, मुझे कई भक्त कुछ मुझे दें न दें उनका अच्छे लगते हैं, और कई मुझे देते भी हैं। मैं व्यास गद्दी से बोल रहा हूँ, कई मुझे लाखों देते हैं पर पसंद नहीं है। क्या करूं? ये पसंद और अपसंद ये बड़ा कहीं गहरा है। जो पार्वती को शिव ही पसंद आते हैं, ये प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जीवन किसी अज्ञात शक्ति से नियंत्रित है। यदि कैकेयी ने वरदान मांगा, इतनी भली जो अपने पति को के रथ में उंगली लगा सकती है, एकदम ऐसी दुष्ट हो सकती है? इतनी जिद करे, पैर पकड़कर दशरथ मनाते हैं, नहीं मानती। वही स्त्री कितनी अच्छी, क्या हो गया? पर मंथरा ने कान भर दिया। ये देखो, साथ वालों से चाहे चेले हों, चाहे चेली हों, चाहे नौकरानी हो, सावधान रहना। नौकर यदि मालिक को कह दे वो ठाकुर साहब ऐसा कहता था, आप अपने नौकर की मान लोगे। ये पास में रहने वाले का मंत्र बहुत असर करता है। अब मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में डाला, अब मंथरा को क्या लेना देना, क्योंकि दशरथ की मृत्यु होना है, पुत्र वियोग में होना है। उन्होंने बाण मारा था श्रवण कुमार को, इतनी पूछी पीछे व्यवस्था है। तो सरस्वती ने, और राम को वनवास देकर सैकड़ों भक्तों का उद्धार कराना है, इतनी बड़ी पीछे स्कीम, सरस्वती ने मंथरा की मति फेर दी। अब देखो सीधा, देखो कमाल, देखो सीधा सीधा सरस्वती कैकेयी की ही फेर देती। सीधा कैकेयी की मति फेरो। देखो ये भी एक ढंग है, किसके द्वारा जल्दी असर पड़ेगा। तो हाँ, तुम किसकी मानोगे? कई बार एक ऐसा समय आया, एक नेता हमारे पास आया, कहता आपको गौशाला से बहुत प्रेम है, गायों से बहुत है, इतनी जमीन दिलाएंगे, पर ये चुनाव के समय ये एरिया छोड़ के उधर चले जाओ। उसका इरादा था कि यहाँ ये रहेंगे तो वो न जीतेगा। कई जगह तो बैठने का असर पड़ जाता है। यदि कई जगह तो ऋषि जहाँ रहते थे, इतनी दूर तक माया नहीं जाती थी, तो कई जगह संत बैठे रहे, तब भी बेईमानों को मौका नहीं मिलता। अभिप्राय ये है कि सरस्वती ने मति फेरी। अब सरस्वती को क्या अटकी थी? उनको पता है किसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए, किसके द्वारा किसका उद्धार होना है, वो सब सरस्वती को मालूम।
इसलिए जो हमारे साथ होता है ये ऐसे ही नहीं है। ये हमारा मिलना, बिछुड़ना, जवान होना, बूढ़ा होना और मर जाना, बीच में ही पति का न रहना, पत्नी का न रहना, बेटे का बिछोह हो जाना, पिता का मरण हो जाना। यदि राम का किसी पुराने योजनाबद्ध है दशरथ की मृत्यु, तो हमारे बाप की मृत्यु, हमारे बेटे की मृत्यु ऐसे ही हो जाती है। यदि एक बार अपने ग्रंथों पर पूर्ण आस्था करो तो जो हो रहा है वो हमारे अपने कर्मों का है। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निश्चिंत रहना सीखो, और जो होता वही है, जो मंजूरे खुदा होता है। मुद्दई लाख जाए तो क्या होता है, तो क्यों ज्यादा छाती कूटते हो। सुख हर सही जड़, दुख बिल खाही, सम उर धीर धरें दो माही। जो धीर वाले हैं दोनों में, या समझदार दोनों में धैर्य रखते हैं, बहुत फूलते नहीं हैं, अनुकूलता में बहुत फूलते नहीं हैं, प्रतिकूलता में हाय हाय नहीं करते। जड़ सुख हर सही जड़, ज्यादा खुश होते हैं सफलता में जड़। और जड़ यहाँ का ना, ऐसे ही वहां है। कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। परशुराम कहते हैं, ऐ जड़ जनक, बोल धनुष किसने तोड़ा है। तो यहाँ पर भी सुख हर सही जड़, और दुख बिलखाई। दुख में ज्यादा बिलखते हैं जड़, और ज्यादा फूलते हैं जड़। और धैर्यवान विवेकी दोनों में सम रहते हैं। ठीक है, ये देखिए, यदि आपको जीवन धन्य करना है तो इन सूत्रों को जीवन में याद रखो। ये कथा सुन के इसलिए मैंने बताया था कि जैसे शादी ब्याह में वचन लेते हो, परवाह छोड़ दी, ऐसे ही प्रवचनों में भी आप सुनना है, सुन लिया हो गया। कुछ लेने आओ, कुछ वचन ले जाओ, कुछ उपदेश ले जाओ और घर में पालन करो। घर में स्वर्ग ना आवे तो कहना, तुम मत जाना स्वर्ग। स्वर्ग की ऐसी तैसी जो ना आवे, स्वर्ग को आना पड़े। कदम जो बढ़े मंजिल की तरफ तो सामने मंजिल आ जाए। मंजिल दौड़ कर आएगी, मंजिल तुम्हारे चरण चूमेगी। चरण चूमने का मतलब मंजिल तुम्हारे पैरों में आएगी। जहां जाना है, चलते हो ना, तो वो जगह तुम्हारे चरणों में आती कि सिर पे आती है? चरणों में आ जाती। जहां जाना है वो चरणों में। ये मुक्ति तुम्हारे चरणों की दासी होगी। चलो तो तुम, भगवान आ जाएंगे तुम्हारे हृदय में, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि धीरे धीरे आप अपने जीवन को विवेकी बनाओ, सूझबूझ बनाओ। आज पहला देखो बता रहे थे ना, ये वर्ष का पहला दिन है, तो लोग सोचते हैं अच्छा बीते, बधाई है, रूस से आया, हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष अच्छा हो, प्रसन्नता का हो। तो नया वर्ष का नया दिन, हम हर चीज को नया मानकर याद करके जीते। आज समझो ये पहला फलाना दिन है, आज ये शादी का दिन है, आज एकादशी है, आज त्रयोदशी है, आज शिवरात्रि है, आज राम जन्म दिन है, कृष्ण जन्म दिन है, आज हमारे बुद्ध पैदा हुए थे, आज अंबेडकर का जन्म है। ऐसे कोई न कोई जन्म मनाकर अपने को अच्छा बनाने का रास्ता निकालते रहो, खुश रहो। देखो, खुश रहने का भी कुछ बहाना, आज जन्मदिन है, प्रेम से रहो। तो हमारा मतलब एक दिन वो आ जाए। ये देखो, ये किसके लिए? ये प्राइमरी लोगों के लिए है कि आज नया वर्ष है।
अब आज नया वर्ष है तो इसके पहले दिन नया वर्ष नहीं था, 28, 29, 30 को नया वर्ष नहीं था तो मरे? क्या मतलब हुआ? अर्थात हर दिन खुश रहो, हर दिन को खुश रहने के लिए कोई सोच अच्छी करो, पॉजिटिव सोच करो कि आज तो ये तारीख है, आज तो हमारे पिता का ये था, आज तो हमारे ऋषि का जन्म है, आज तो बुद्ध हैं, आज तो फलाने नेता पैदा हुए थे, आज के दिन उनका अवतार हुआ था। हाँ, हमारे इतने देवता रोज खुश नहीं हो सकते। इस अर्थ में यदि विदेशी सही और आज आप खुशी से जिए ये सोचें तो जेल में हम आज सब कैदियों को कहा कि इनमें सब अपराधी नहीं हो, अपराधी नेचर के नहीं हो, पर अपराध हो गया। मैंने तो ये तक कहा, मैं तो कुछ झूठ नहीं बोलता, साधु हूं या नहीं हूं, पर कुछ साधुता हमें रोकती है और कुछ डरपोक और कायर भी हैं। नहीं, कई नेताओं को और कई, बुरा नहीं माने, कई सरकारी कर्मचारियों को मैं गोली से मार दूं जो लूट रहे हैं। हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो रिश्वत मांग रहे हैं। हम विद्यालय चला रहे हैं, विकलांग बच्चों का विद्यालय चलाते, हमसे भी ले रहे हैं। तो क्या करने लायक है बताओ? आरती करूं? तब पर मेरी हिम्मत नहीं, मैं कायर हूं और कुछ थोड़ा साधु हूं तो रुक जाता हूं, नहीं तो लाइन में फूलन देवी की तरह खड़ा करके इनको मारना चाहिए। अब देखो, कानून के नाते फूलन देवी अपराधी, लेकिन लोगों ने अच्छा किया था फूलन देवी के साथ, फिर वो आरती करे। ज्यादा आशाएं करना किसी से, ऐसे ये नेता चाहते हमें माला पहनाए, माला पहनाने लायक रह गए हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कई लोगों का खून खौल उलटा है। मैंने कैदियों को कहा कि इसमें कई तुम निर्दोष हो, लेकिन आवेग में आ गए, गुस्सा में आ गया। कई ने अपनी बेटियों को मार दिया, बाप ने मारा, कई ने अपनी पत्नी को मार दिया, नहीं बर्दाश्त हुई कई बातें। तो अब देखिए, हमारी एक आस्था है, हमारी ऐसे ही हमने फिर कहा कि इनमें कई लोग गुस्सा में कोई गलती हो गई, कई बार लोभ से हो गई, कई बार काम के वेग में हो गई। यद्यपि इनको नियंत्रण में रहना चाहिए। हमने उन्हें भी कहा कि यदि इन वेगों के समय आप अनैतिक नहीं होते, काम के वेग में भी, जैसे बहुत जल्दी में भी जो एक्सीडेंट नहीं होने देता, बहुत जल्दी में भी जो स्पीड ब्रेकर का ख्याल रखता है। एक बार तो हमारी गाड़ी पुलिस वालों का वो जो लगा रहता है ना, वो बैरियर, उसको धक्का मार के निकल गई तोड़ के, हमारी गाड़ी। ये झूठ थोड़ा बोलता हूं। तो जैसे बैरियर हैं जीवन के, उनको तोड़ करके जो इतना काम का वेग ना हो, इतना क्रोध का वेग ना हो, इतना लोभ ना हो कि हम चोरी करने लगे, इतना क्रोध ना हो कि हम इतना मान के भूखे ना हो कि तुम उठ के खड़े नहीं हुए तो तुम्हें उठा के दे मारे। अरे नहीं खड़े हुए, हम पंडित हैं या बड़े हैं, तुम चलो कुछ सही, तो हम नहीं खड़े हुए तो क्या करें? इतना वो बेचारा खड़ा हो और हम बैठे बर्दाश्त न कर पाए। हमारे अंदर तो विवेक हो कि खड़े नहीं हुए तो मैं क्या चीज हूं जो इससे इतनी आशा करूं? मैं भी एक इंसान हूं, ये नहीं मान देता तो ना दे। चलो मैं साधु ही हूं, चलो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, चलो मैं बहुत महान हूं। तो बहुत महान का मतलब है कि छोटा सम्मान न करे तो परेशान हो जाए। हमारे यहाँ नीति का ये भी तो वचन है, क्या है वो, क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात।
अरे बड़े आदमी के तो लक्षण है कि छोटे का उत्पात हजम कर ले। तुम जितना ही बड़े होगे उतना ही बर्दाश्त क्षमता बढ़ जानी चाहिए। और मूर्ख आदमी जितना ही बड़ा होता है ना, उतना ही क्रोधी हो जाता है, उतना ही अत्याचारी हो जाता है। इसीलिए ज्यादा जो सक्षम हैं उनको बड़ा विनम्र होना चाहिए। बहुत बड़े हों और छोटे को भी लगे जैसे मुझे कितना मेरे को चाहते हैं। भगवान किससे नहीं मिलते। भालुओं को, बंदरों को साथ कर लिया, वनवासियों को साथ कर लिया, जंगली लोगों को, केवट मल्लाहों को दोस्त बना लिया। आहा, राम से सीखिए। एक राजकुमार सबसे कैसे मिलता है, गले। केवट को गले लगा कर देते। ये छुआछूत का लांछन लगाने वाले, हम अभी तक, हमारे समय तक भी ये बहुत छुआछूत थी। छुआछूत बहुत अच्छी नहीं है। वैज्ञानिक देखो, सबसे ज्यादा यह छुआछूत छोड़ो, हमारे अंदर हीन भावना, सुपीर की, इतना अपने को बड़ा मानो कि तुमसे मैं मिल न सकूं, बैठ न सकूं। अभी मेरी बात कह दी, मैं वहां चला गया। ये तो एक उदाहरण है। मैं तो अमृतसर जाता था तो कुछ बड़े बड़े लोग आए, कहने लगे देखो तो जी, हम अच्छी व्यवस्था करेंगे, देखो तुरंत आश्रम बन जाएंगे। एक इनकम टैक्स के वकील के पास ले गए, एक इनकम टैक्स अधिकारी के पास, ऐसे बड़े बड़े, एक डॉक्टर के पास, एक किसी ने, ऐसे 2-4 जगह ले गए। अब एक दिन मैं रिक्शे में बैठ के किसी के घर जाने लगा, तो कहने लगे ये क्या? तो मैंने कहा देखो, चाहे आश्रम बने चाहे ना बने, मैं तुम्हारी बात इतनी तो मान सकता हूं कि बड़ों के यहाँ चला गया, ना नहीं किया, इतना क्या कम है। पर तुम छोटों के यहाँ जाने को मना करो तो ऐसी तैसी में आश्रम जाए। हाँ, जो हमें छोटे से मिलने ना दे। इसीलिए ये नियम अभी तक नहीं है मेरा। अब जाने से थकने तो लगा, अब इतना शरीर साथ नहीं देता, लेकिन मैं कहीं ये नहीं है कि तुम गरीब हो कि अमीर हो, इसका क्या मतलब। गरीब के दिल नहीं होता, ऐसे पैर छूने का भी नहीं है कि गरीब तो नहीं छू सकता, अमीर छू सकता। ये जरूर है कि छूने से मैं गिर सकता हूँ, पैर पकड़ना भीड़ में अच्छा नहीं मानता, बाकी आराम से दूर से हाथ जोड़ोगे तो हृदय से आशीर्वाद दूंगा। वैसे आशीर्वाद की तो क्षमता हमें है ही नहीं। सबको आशीर्वाद देने वाले, वरदान देने वाले, कृपा करने वाले करुणा सागर एक ही हैं, वो अनेक नहीं हैं और सबके अंदर है, सबके फलदाता। तुम बहुत अच्छी श्रद्धा करोगे, भले मैं आशीर्वाद बोल दूं जबान से, पर तुम्हारी भक्ति है तो भगवान को पता नहीं, मुझे थोड़ा देना पड़ेगा। और यदि इधर से भी दिया गया तो दिलाने वाला वही है, वही आशीर्वाद दिलाता है, वही श्राप दिलाता है। और किसमें दम है जो कुछ दे सके। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारा संसार भिखारी है, कौन दे सकता है। फिर भी जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की तरह हो जाते हैं। जो भगवान में जीते हैं उनमें भी समता आ जाती है। राम में भी समता है, तो इसलिए कि वो उसकी याद करते हैं जो एक है। भगवान शिव में महानता है तो उसकी एक की याद करते हैं। तो जो भगवान कृष्ण ने कहा, इस माया से पार, राग द्वेष से पार, मेरे तेरे से पार, इस संसार और द्वैत से पार वही जाते हैं। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो इस माया को, माया माने मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, मरना जीना क्या है, ये सब ऊपर ऊपर है। कितने दिनों से जमीन में बनता मिटता सब है, जमीन वही है। पानी कितने दिनों से लहरें बनती मिटती, पानी वही है। ये दुनिया कब से बनती मिटती रही है, सत्य था, है और रहेगा। उस सत्य की याद करो तो संसार नंबर 2 का है। इसलिए आज शुरू किया था कि अग्नि 2 तरह की है।
एक दिखाई देती है, एक मैं मालूम पड़ता है। मैं नहीं, एक समय मैं मालूम नहीं पड़ता। गहरी नींद में कहा था मैं, और जब मैं नहीं था तो तू कौन था? मैं नहीं तो वो कौन था? मैं नहीं तो बुरा कौन था? मैं नहीं तो अच्छा कौन था? ये तो देखो, हमको सांप बुरा लगता है। जरा ध्यान दें, बड़ा सरल सी बात कहकर आज का प्रवचन का उपसंहार करूंगा। सांप से डर क्यों लगता है? क्योंकि मैं आदमी हूं। अच्छा, सांप से सांपिनी डरती होगी। जब तुम अपनी सांपिन से नहीं डरते तो वो क्यों डरेगा? ये भी तो सांपिनी है, बुरा नहीं मानना माताओं। अब वो समझाने के लिए है। इसलिए नारी तो हम करी तब हम रहे अचेत, जब जानी तो परिहरी नारी नर की वेल। अब जहर है, अब देखो, पर जहर भी कुछ दिन बड़ा अच्छा लगता है। जहर भी अच्छा लगता है, प्यार आता है, और इस जहर से कई काम हो रहे हैं, सृष्टि चल रही है, पर इतना अमृत नहीं है। एक दिन जहर तो हो ही जाएगा। अमृत भी कभी जहर होता है, जहर भी कभी अमृत होता है। ये सृष्टि का नियम बड़ा विलक्षण है। तो बिताना तो ये था कि सांप से क्यों डर लगता है? क्योंकि मेरा देह आदमी का है। आदमी के देह को सांप से खतरा है, सांप के देह से सांप को कोई खतरा नहीं। इसी तरह से हर को खतरा क्यों है? देह की उपाधि के कारण किसी उपाधि से प्यार आता है। तुम मनुष्य उपाधि के हो, इसलिए स्त्री अच्छी लगती है, पुरुष उपाधि, स्त्री उपाधि को पुरुष अच्छा लगता है। उपाधि बदल जाए, कदाचित इलाज के द्वारा पुरुष स्त्री बना दिया जाए, स्त्री को आदमी बना देना, तो इनको ये जो मोह न नारी नारी के रूपा पन्नगारिया चरित अनूपा, तो नारी को नारी आकर्षित नहीं करती, प्यार नहीं आता। पुरुष से आकर्षण है, पुरुष को स्त्री से है। यदि तुम्हारा शरीर स्त्री का कर दिया जाए, आजकल होने लग गए, तो तुमको स्त्री से प्यार नहीं रहेगा। तुम्हें स्त्री से प्यार इसलिए कि तुम अभी पुरुष हो। अभी बूढ़े हो जाओगे ना, जब 80 वर्ष के हो जाओगे, तब कह दिया जाए एक ब्याह और कर लो, तो कहोगे मखौल न करो। या पेट भरा हो, अजीर्ण हो गया हो, पेट खराब हो, हमको क्यों खिलाने से चिढ़ आती है? खाना थोड़ी बुरा है। अच्छा, भोजन थोड़ा कभी बुरा होता है। पेट न ठीक हो महाराज तो भोजन जहर लगता है। निरुजस्य किम औषधम, जब रोग नहीं तो औषधि क्या, काम नहीं तो स्त्री क्या। काम के कारण स्त्री है, लोभ के कारण धन मूल्यवान है। गधे से पूछो रुपया पसंद है उसे? ये एक आई दो पाया विचित्र गधा है। रुपया अच्छा लगता है, क्या है रुपए में? कई बार सामान लेते हो मिलता है, इसलिए वैल्यू बढ़ गई। लेकिन गधों को पैसे से कोई आकर्षण नहीं, और इन स्त्रियों से मक्खी को कोई आकर्षण नहीं। ये बैठती भी है ना, तो सुंदरता के कारण नहीं बैठती। यदि मक्खी किसी स्त्री को पसंद भी कर रही, स्त्री को नहीं कर रही, सुंदरता को नहीं, वो जो थोड़ा आंख में नाक में गंदगी है ना, उसके कारण। और क्या प्रिय है उसे? हर आदमी की प्रियता अपनी है। तुम चूंकि चमड़ी की कीमत जानते हो ना, वो नाम नहीं लेता तुम, वो हो ना चमड़े के पारखी, इसलिए हर आदमी की वैल्यू क्या है? दिमाग बदल जाएगा, वैल्यू बदल जाएगी। इसलिए साधु की निगाह में इंद्रासन भी बेवकूफी है, इंद्र भी गरीब लगता। सचमुच वैराग्य हो, पद की आकांक्षा न हो, मान का भूखा न हो, ऐसे ऊंचे पद के जिसको मान नहीं चाहिए, बताओ क्या कमी रह गई? अभी तो कई काम ब्याह शादी में जो लाखों फूके जाते हैं। अभी कल हम आए हैं
कानपुर से, कल कानपुर में थे, ब्याह शादी जैसा पंडाल बनाया था, लेकिन भगवान ने आखिर के 2 दिन गड़बड़ करे। तो मुझे वहां की गड़बड़ी उतनी याद नहीं, क्योंकि उसमें तो मैं ऐसे ही बुलाया गया था, उसको मैं अपना नहीं मानता था। देखो इतना भेदभाव है। लेकिन मुझे बांदा याद आया कि कहीं गड़बड़ न करे, पर जगत प्रकाश का प्रारब्ध तुम्हारा ठीक है, खुल गया, बढ़िया है। तो वहां पानी हो रहा था, तो मैं फोन करके पूछने वाला था वहां क्या हाल है। तो ब्याह शादी की तरह पंडाल सजा था। अब ये पंडाल ज्यादा नहीं सजाया, फिर भी पहले से थोड़ा अच्छा है, तो क्या प्रवचन नहीं हो सकते? कितने आदमी पैसे फूकता है अच्छा लगने के लिए, फलाने के लिए, मान के लिए, बड़ो अच्छा पंडाल, और फिर सम्मेलन वाले खुश भी होते हैं, समझ कितना अच्छा। मैंने कहा बहुत, क्योंकि अच्छा न कहे तो अगले साल साथ ही न देगा। हम तो छोटी छोटी बातों में फूल जाते हैं, इसीलिए काम लेने के लिए गुब्बारे में हवा डालनी पड़ती है। हम जानते हैं गुब्बारा कैसे फूलेगा, तो मान देने से फूल जाता है। तो ये दुनिया क्या है, तुम छोटे छोटे मान में देखो, मान अच्छा लगना, लेकिन सावधान रहो, मान नहीं तो क्या हो जाएगा, लोग अच्छा न कहेंगे तो क्या होगा। और देखो हमें भी परवाह है अच्छा लगने की, क्यों है? इसलिए नहीं कि तुमसे हमें दूध निकालना है। फिर सुन लो, तुमको मैं अच्छा लगूंगा, तुमको मैं श्रेष्ठ लगूंगा, मैं सौगंध करता हूं, इससे मुझे खुशी नहीं, मुझे क्या दे दोगे? लेकिन यदि मैं तुम्हें अच्छा लगूंगा तो तुम्हें मैं फायदा पहुंचा सकूंगा, क्योंकि अच्छा लगने से तुम मेरी बात सुनोगे। ये तुम मेरे से चिढ़ जाओगे तो तुम्हारे पैर छुआने की मुझे इच्छा नहीं, तुमसे मान की नहीं, पर तुम जिसकी इज्जत नहीं कर सकते उसकी बात भी सुन नहीं सकते। इसलिए हमको श्रद्धा करनी चाहिए। इसी तरह भगवान की भक्ति क्यों न भक्ति करो, लो ऐसे ही जान लो भगवान को। पर यदि मई आसक्त मना पार्थ, यदि तुम मुझसे आसक्त न होगे तो संसार की आसक्ति नहीं जाएगी। इसलिए भगवान तुम्हारी आसक्ति के भूखे नहीं है, पर उन्हें पता है कि जब जो सुख तुमको संसार से मिलता है वो प्यार से, भक्ति से, यदि मेरे से तुम्हें मिलेगा, मेरे से माने भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं, भगवान कहते हैं जो सुख तुझे दुनिया से मिलता है यदि मेरे प्रेम से, मेरी भक्ति से मिलेगा तो दुनिया से तू ऐसे ही मुक्त हो जाएगा। दुनिया में फंसे क्यों हो? सुख के कारण। और जो मान, जो प्यार, जो यश भगवान के नाम से मिल जाए। आज अब देखो, हमको सच बताएं, हमको मान नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा? तो क्या है, कथा करते हैं भगवान की, तभी तो कभी कभी जगत प्रकाश त्यागी की कहते हैं ना कि क्या मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और जाने कार मिलेगी, और क्या खाने को पकवान मिलेगा, अंत समय भगवान मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। अब राम कहने से मिले तो सबका न मिल जाए, पर देखो राम से प्यार हो, राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर हो चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। अरे भगवान रीझे भी रहे, तुम ना भगवान पे रीझो। कई पुरुष पत्नी पे रीझे हैं पर पत्नी नहीं रीझी, हमें पता है। और कई पत्नियां पति पे रीझी हैं, पति ससुर कहीं और जगह रीझा पड़ा है, क्या करें? ये बीमारी। हम भगवान पे रीझे ना हो, भगवान हम पे रीझा हो तो क्या करें? हमको भगवान पर रीझ जाना चाहिए, बस हमारा बेड़ा पार। यदि हम भगवान के सुमिरन में, आनंद में हो गए तो हमें क्या लेना देना, हमारे तो दुख गए, हमारी तो चिंता गई। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि धीरे धीरे हम भगवान के भक्त बने और भगवान की महिमा जाने, ये भी सुने कि उसके जानने से, पाने से ही मुक्ति मिलती है। इसलिए पहले महिमा गाएंगे फिर पाओगे।
अब देखो हमारा भी मन हमेशा नहीं लगता, देखो झूठ नहीं बोलते, ठीक। अब नाक कटने का डर नहीं रहा तो सच बोल देते। पहले डरते थे कि लोग क्या कहेंगे, अपनी कमी बता देंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। अब लगता है कट जाए तो कट जाए, सच तो बोलना चाहिए, ठीक है। तुम्हारी बनी रहे, मेरी कटे तो कट जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जान गए हैं कि परमात्मा का, ब्रह्म का स्मरण चाहे भेद से करें चाहे अभेद से, शांति भगवान के स्मरण में। जैसे घड़े की मौत का ख्याल, घड़े की मौत का ख्याल यदि बुद्धि होती तो घड़े की मौत का ख्याल किसके याद से जाएगा? मिट्टी की। क्या याद करे, मिट्टी है, घड़ा कुछ नहीं, और मैं उससे अलग नहीं, गई मौत। जब मिट्टी मरेगी नहीं और तू मिट्टी है, घड़े से पूछो तू मिट्टी से स्वतंत्र अलग है और मिट्टी की मौत होगी। यदि मिट्टी को पहचान गया और मिट्टी ही उसका स्वा है तो घड़ा रहे न रहे दिखता भर है तो मिट्टी उससे अलग नहीं है तो मर कैसे जाएगा? कबीर साहब कहते राम मरे तो हमहू मरिए, राम नहीं हम काहे को मरिए। राम नहीं मरेगा तो हम कैसे मरेंगे? जब तक ब्रह्म रहेगा मेरा नाश नहीं हो सकता, मैं सदा रहूंगा। और ब्रह्म में यदि दुख नहीं तो मुझ में क्या? ब्रह्म में चिंता नहीं तो मेरे मिट्टी को चिंता है मर जाने की, और मैं मिट्टी हूँ, मैं क्यों चिंता करूं? अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, मैं अनादि और अनंत हूँ। अहम ब्रह्मास्मि चैतन्योहम शिवोहम, ये जानने के बाद मृत्यु भय मिट जाता है। बाकी चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का गुरुदेव का प्रवचन बहुत बोधगम्य है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा जो मुझे अच्छा लगा। गुरुदेव कहते हैं कि तुमको मैं अच्छा लगूं तो तुम मुझे कुछ दे नहीं दोगे, लेकिन इससे मुझे खुशी भी नहीं होगी, लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं दोगे। मैं ये जानता हूँ अगर मैं तुम्हें अच्छा लगूंगा तो तुम्हें फायदा पहुंचा सकूंगा। गुरुदेव का सीधा कहना है कि अच्छा लगने से तुम मेरी बात सुनोगे, श्रद्धा रखोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर चिढ़ोगे तो सुनोगे नहीं और फिर तुम उन्नति नहीं कर पाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी विदुषी गुरु बहन संतोष धर को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आज अपनी अव्यक्त देने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। पूज्य गुरुदेव आज के प्रवचन में समझाते हैं कि जो भी मिल रहा है हमें प्रारब्ध से ही मिल रहा है, हमें अपने कर्मों का फल ही मिल रहा है। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि पार्वती जी का आकर्षण भगवान शिव की तरफ है था, विष्णु भगवान की तरफ क्यों नहीं था? जरूर कुछ न कुछ प्रारब्ध का है। ये पसंद और नापसंद कहीं गहरी है, किसी को हम जानते भी नहीं है, लेकिन एकदम से वो सामने आ जाता है तो फिर उसका प्रभाव बढ़ता है। और कोई अच्छे अच्छे से बोलता है लेकिन फिर भी उसका इतना नहीं पड़ता है। ये सब हम का पिछले जन्मों का किया कराया है जो हमें इस जन्म में मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि हमारा जीवन किसी नियंत्रण शक्ति से चल रही है। जैसे राजा दशरथ के बारे में भी बोल रहे थे कि माँ सरस्वती ने कैसे मंत्रा को करा, डायरेक्ट क्यों नहीं उन्होंने बोला? क्योंकि उसमें भी है कि किससे प्रभाव पड़ेगा। जो ज्यादा नजदीक होते हैं या जो प्रिय होते हैं उनकी बात सच्ची लगती है। फिर मंथरा ने कैकेयी को बोला कि भाई ऐसे ऐसे है, और वो भी श्रवण कुमार था। ऐसे ही ये जो खेल है जीवन का, जो ये खेल है ये हमारा ही किया कराया है। इसे हमें जब हम जैसे कभी परिस्थिति विपरीत परिस्थिति आ जाएगी तो फिर उस समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारा ही किया कराया है, दूसरा बुरा नहीं है, हमने उनके साथ पिछले जन्म में करा है
वही हमें मिल रहा है। तो फिर हम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि फिर हम शांत हो जाएंगे, हमारा जो वैर रहता है किसी ने ऐसे किया तो फिर वो नहीं रहेगा। दूसरा पूज्य गुरुदेव बताते जो धीर है, समझदार है, वो दुख सुख में धैर्य रखते हैं। यदि आपको जीवन धन्य करना है तो फिर जीवन में विवेकी बनो। सत्संग में आते हो, सत्संग में वचन ले लो, कुछ लेने आ जाओ, कुछ संकल्प ले लो, कुछ उपदेश ले जाओ और फिर घर में जाकर पालन करो। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर गुरुदेव बताते कि स्वर्ग को आना पड़े, कदम जो बढ़ाए मंजिल की तरफ, मंजिल तुम्हारी चरण चूमेगी, अर्थात मंजिल तुम्हारे पैरों तक जाएगी। जहां जाते हैं तो फिर पैरों से ही जाते हैं ना। देखो कुछ गुरुदेव कैसे मतलब कहाँ कहाँ से हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि जहां पर भी हम जाते हैं हम तो पैरों से ही जाएंगे, और मुक्ति के पर तक भी जाना है तो वो तो हम पैरों से ही जाएंगे ना। कुछ गुरुदेव बताए ये मुक्ति तुम्हारे चरणों की दासी होगी, चलो तो तुम्हारे हृदय में जब आएगी तो फिर इसके लिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे गुरुदेव बताते हैं, उपदेश देते हैं कि अपने जीवन को विवेकी बनाओ, सूझबूझ बनाओ। जैसे आज वर्ष का पहला दिन है, ये नहीं कि आज पूज्य गुरुदेव समझा वर्ष का पहला दिन है चलो मनाए, अच्छे से खुशी से मनाए। रोज क्या खुश नहीं रह सकते हैं? अगर हम जो समझ है उसको हम अच्छी समझ हम रोज ले आए तो फिर हम रोज खुश नहीं हो सकते हैं। आज अगर न्यू ईयर है तो कल का दिन खुश नहीं था। जैसे मुझे इस पर याद आ गया तो एक बार किसी मतलब वहां जो उन्होंने बोला कि इसमें लिख दो, युग निर्जर में लिखो गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में कुछ। तो फिर जैसे हमें भी गुरु पूर्णिमा ना नहीं लगती है कि आज गुरु पूर्णिमा है, हमें रोज गुरु पूर्णिमा लगती है। और यही मैंने लिख दिया कि रोज गुरु पूर्णिमा है। तो फिर जब हम पूज्य गुरुदेव के पास गए, कह रहे कि गुरु पूर्णिमा रोज नहीं होती, पूर्णिमा तो एक ही होगी गुरु पूर्णिमा, लेकिन उसी तरह रोज हम गुरुदेव हम खुश होते उस गुरुदेव के लिए, सोचते भी हैं गुरुदेव। क्या हम रोज गुरुदेव के लिए नहीं सोच सकते हैं? सोचना क्या है गुरुदेव के लिए? वही उनके वचनों का पालन करना है। अगर हम रोज करें, उनके चरणों का ध्यान करें, तो फिर रोज नहीं, हम रोज खुश नहीं रह सकते हैं, आनंद में नहीं रह सकते हैं। तो जो कहते हैं हर दिन खुश रहो, खुश रहने के लिए अच्छी सोच पैदा करो, क्योंकि बिना अच्छी सोच के हम खुश नहीं रह सकते हैं। जैसे जेल में भी बोला है कि उन्होंने अपराध किया है, गलती हुई है, जैसे भी उनका नियंत्रण नहीं रहा, तो भी इस बारे में पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि नियंत्रित जीवन जी लो। और जैसे आशीर्वाद देने के बारे में कि आशीर्वाद देने वाला, कृपा करने वाला, करुणा सागर एक ही है, वो अनेक नहीं है, और वो सबके अंदर है, और हमें वही अनुभव करना है। तुम अच्छी श्रद्धा करोगे, तुम्हारी भक्ति है, तो भगवान को पता नहीं है। और अगर यहाँ इधर से भी दिया तो दिलाने वाला, अगर इधर से भी दिया तो दिलाने वाला वही है। आगे पूज्य गुरुदेव बताते हैं जो माया से पार, राग देश से पार, मेरे तेरे से पार, वो इस संसार दैत्य से पार, संसार से दैत्य से वही पार हो जाते हैं। और दूसरा पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अगिन दो तरह की है, एक तो मालूम पड़ती है, एक दिखाई देती है, और एक मालूम पड़ती है। गहरी नींद में मैं जो है, जब मैं नहीं था वहां पर तो फिर तुमको वो मालूम पड़ता है, और जागृत में वो मैं हमें उसका हम अनुभव करते हैं। आगे तुझे गुरुदेव बताते हैं कि हमें जो ये डर है एक दूसरे का, जैसे शाम का बोल रहा है, हमें जो ये किस वजह से है, ये हमें देह की वजह से है। अगर हम देह ध्यास छोड़ देंगे, अगर हम देह का बाण नहीं रखेंगे, देह अभिमान हमारा गल जाएगा, तो हमें एक दूसरे से, ये सांप कौन है, ये सांप है कि वो बड़ा है, उसको मान ज्यादा मिल रहा है,
ये सांप वो नहीं है कि सांप आएगा तो वो हमें डसेगा। हमें तो डर इसी से, अगर किसी को स्टेज पर कुछ बोला, किसी के बारे में बोला, तो हम चाहते हैं कि हमें भी मिल जाए। ये किस वजह से? क्योंकि वो अलग है, हम अलग है, द्वैत है। आगे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि मतलब ठीक है, अगर कोई जैसे पांडाल अच्छा बनाता है कि हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि मान देने से गुब्बारा फूट जाता है, अगर हम ऐसा नहीं बताते हैं, ठीक है, शाबाशी भी मिलनी चाहिए, लेकिन उसी के पीछे पूरा नहीं रहना चाहिए। अच्छा लगता है जब कोई अच्छा कार्य करता है, कोई बोले तो फिर सही है, लेकिन उसी के लिए कार्य नहीं करना है। पूज्य गुरुदेव ऐसे बताते हैं। अच्छा पूज्य गुरुदेव बताते हैं, ये ठीक है कि अगर आप, मैं आपको अच्छा लगूंगा, श्रद्धा होती, भक्ति है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको जरूर कुछ मिलेगा। आपको मैं दे सकता, अब देना क्या है? देना वही है आत्मज्ञान, जिसकी हमें जरूरत है। और जैसे स्वामी जगत प्रकाश के बारे में पता है, कथा करने से मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कार मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, अंत में भगवान मिलेगा। राम कहो तो आराम मिलेगा। अगर हम क्या करते हैं, हम दुनिया के, अगर हम चाहें कि हमें ईश्वर चाहिए, ईश्वर के कि हमें अपने आत्मज्ञान चाहिए, हमें मैं की खोज करनी है, तो फिर सब चीजें अपने आप मिल जाएगी, लेकिन हम पहले से तो हमें मान मिल जाए। इसलिए पूज्य गुरुदेव बताते हैं, पहले भगवान नाम कर लो तो फिर सब चीजें मिलेगी। और दूसरा पूज्य गुरुदेव जैसे बताते हैं कि जैसे कई पत्नी पत्नी पर रीझ होती है, पति नहीं होते है, इसलिए हम भगवान पर रीझे। हमें कब लगता है कि भगवान हम पर रीझे नहीं है? क्योंकि जब हमारा मन का नहीं होता है, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, भगवान करके भगवान हम पर प्रसन्न नहीं है। लेकिन पूज्य गुरुदेव क्या बताते हैं कि हमको भगवान पर रीझ जाना चाहिए, तो फिर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम भगवान के स्मरण में आए तो हमें क्या लेना देना, हमारी दुख चिंताएं सब चला गया, हम भगवान के भक्त बने, भगवान की महिमा जाने, ये भी सुने कि उनके जानने और पाने में ही मुक्ति है। आगे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि देखो, पूज्य गुरुदेव अपना भी बताए कि मुझे भी मन नहीं लगता, इसलिए अगर हमें कभी मन नहीं लगता है तो फिर हमें परेशान नहीं होना है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताए कि ये मन है, ये तो जब तक मन रहेगा ये सारी बातें तो होंगी, इसलिए डरना नहीं है, बस लगे रहो। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि परमात्मा का, ब्रह्म का सिमरन चाहे वेद से करे चाहे अभेद से करे, कि शांति तो भगवान अपने को जानने में ही मिलेगी ना। जैसे गड्ढे की मौत का ख्याल यदि बुद्धि होती तो क्या याद करेगा? मिट्टी है और कुछ नहीं, और मैं उसे अलग नहीं। मिट्टी के जब हम, हमारी आत्मा है, हमें देह से क्या, देह मर जाएगा, आत्मा थोड़ी ही मरेगी। मिट्टी मरेगी नहीं, मिट्टी मरेगी नहीं, आत्मा नहीं मरती है, और हम आत्मा है, तो फिर देह से क्या पूछना है? और ये, और दूसरा पूछो, गड्ढे से पूछो, गड्ढे से पूछो क्या, देह से पूछो, तुम मिट्टी से, आत्मा से अलग है क्या? और आत्मा की मौत नहीं होगी। यदि मिट्टी को पहचान गया, यदि हम अपने स्व को पहचान गए, हम अपने आत्मस्थ हो गए, हम आत्माराम हो गए, तो फिर हमें किस चीज का डर? और जब ब्रह्म रहेगा तो फिर मैं कैसे मरूंगा? जब मैं ब्रह्म हूँ तो मैं तो सदा रहूंगा। मिट्टी को क्या चिंता है, आत्मा को क्या चिंता है? इसलिए हमें जो पूज्य गुरुदेव बार बार, जो हमारा देह अध्यास है, हमें देह को, हम आत्मा है, ब्रह्म है, सच्चित आनंद है, चैतन्य हम है, शिवो हमें, हमें ये अनुभव करना है, और हम फिर उस परम लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं, जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं। जय गुरुदेव। आपने व्याख्या बहुत सुंदर की। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा विश्लेषण किया बहन संतोष धर ने। और अब मैं
डेजी सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आज के कार्यक्रम का विश्राम करने की कृपा करें। डेजी सिंह जी नहीं है। अच्छा, नहीं है तो मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई स्वामी आनंद स्वरूप जी से निवेदन है कि वो 2 शब्दों में हम लोगों को संबोधित करें और फिर आज के विश्राम कार्यक्रम के विश्राम देने की कृपा करें। वो भी नहीं है जी। अच्छा अच्छा, तो बहन सुदर्शन से निवेदन है कि बहन सुदर्शन को 2 शब्द भी हम लोगों को उद्बोधन करें और फिर आज के कार्यक्रम का विश्राम करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। जिन्होंने भी संतोष धर जी की व्याख्या सुनी होगी उन्हें लगा होगा इस व्याख्या करने का कितना सुंदर ढंग है इनका। पॉइंट्स कितने अच्छी तरह निकाले, हमेशा निकालती हैं, लेकिन सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जिस्ट ली गुरुदेव भगवान के श्री बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक दोहराना एक बात होती है और उसमें से निचोड़ निकाल लेना ये एक बहुत उत्तम बात होती है। और उसी तरह हम संतोष धर जी ने व्याख्या की गुरुदेव की, और आपने हमसे कहा 2 शब्द कहने के लिए, तो गुरुदेव ने शुरू ही कहा कि ये जो मैं कह रहा हूं ये सूत्र हैं। जैसे शादी में तुम कुछ प्रॉमिसेस करते हो तब शादी होती है, तो ये लड़का ये हम वो भूल गए हैं ये अलग बात है। इसी तरह ये सूत्र हैं, ये खाली सुनो नहीं, ये खाली सुनने के लिए नहीं है। कसम खाओ कि तुम इनको अपने जीवन में उतारोगे और देखो तुम्हारे घर स्वर्ग बन जाएंगे। कौन से सूत्र दिए उन्होंने गुरुदेव ने? एक तो उन्होंने कहा मन पर संयम, अपने मन पर संयम, मेरा मन कहीं जाए नहीं, जिस एक पर मेरी निष्ठा हो गई बस वही। उदाहरण स्वरूप पार्वती जी का उन्होंने संदर्भ बताया। एक बात गुरुदेव ने कही, संग के प्रभाव से बहुत सावधान रहो, जब उसमें कैकेयी जी का प्रसंग बताया। और एक बात गुरुदेव ने कहा, महापुरुषों का ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा ऑरा होता है कि जहां पर वो विराजमान होते हैं उसके दूर दूर तक उनका उनका ऑरा चलता है। वो उसके अंदर जो आता है उसमें से राग देश ये सब स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ये महापुरुषों का एक ऑरा होता है। एक गुरुदेव ने कहते ये बात भी कही, और एक ये भी कहा कि जो धैर्यवान होते हैं, जो सावधान हैं, जो विवेकी हैं, वो हमेशा सम रहते हैं। दुख आया ठीक है, सुख आया ठीक है, और जो जड़ होते हैं, जड़ हमारे जैसे लोग, अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो सुख आया तो हर्षित होते हैं, दुख आया तो विलखते हैं। गुरुदेव कहते हैं नहीं, धैर्यवान बनो, विवेकी बनो, सम रहो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की की जय। जय। आज के आनंद की की जय। जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, जय नमो गुरुदेव, नारायण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोल।